हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का सेशन, यानी हिंदी का सेशन। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस सेशन का शुरुआत करना चाहूंगा। तो देखिए, मेरे रक्त में एक हर एक कण में प्रयास होगा, मेरे रक्त के हर एक कण में प्रयास होगा, मेरे नेत्रों के हर भ्रमण में विश्वास होगा। हम हार कर भी जीतने का प्रयास करेंगे, हम हार कर भी जीतने का प्रयास करेंगे। इतना मजबूत हमारा आत्मविश्वास होगा, इतना मजबूत हमारा आत्मविश्वास होगा। अगर आज अंधेरा तो कल प्रकाश होगा, निश्चय है कि एक दिन तुम्हें विश्वास होगा, निश्चय है एक दिन तुम्हें विश्वास होगा। तो इस मोटिवेशनल के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, इस सेशन के माध्यम से जो बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10th वाले बच्चे, जो बच्चे क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024-25 की, तो उनके लिए मैं इस सेशन के माध्यम से बात करने चाह रहा हूं कि महत्वपूर्ण निबंध, ठीक, 10th वाले हो या 12th वाले हो, दोनों के लिए काम करेगा, बिल्कुल रामबाण साबित करेगा 10th और 12th वालों के लिए। ठीक, तो देखिए, जो महत्वपूर्ण निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण निबंध, यानी निबंध मतलब है ऐसे, तो कौन कौन से टॉपिक से निबंध आ सकता है, किस प्रकार निबंध तैयार करें, किस प्रकार निबंध हम लिखें बोर्ड एग्जाम में कि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिले। देखिए, जो निबंध है, निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में 7 या 6 नंबर करके आता है। ठीक, अगर यूपी बोर्ड 12th में है तो 7 नंबर का, या 10th में तो 6 नंबर का लगभग में आता है। तो कम से कम 4 पन्ने का बजट बना के रखिए, आपको लिख के आना है 4 पेज। 4 पेज निबंध लिख के आना है। कैसे लिख के आना है सब बताएंगे हम। तो देखिए, पहले निबंध की बात करें, 4 पन्ने निबंध लिखना, और निबंध में चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश का कोटेशन बढ़िया अच्छे से तैयार कीजिए, अगर हिंदी है तो भैया हिंदी के कोटेशन अच्छे से तैयार कीजिए, जैसे अभी हमने सुनाया। ठीक, कोई बढ़िया अच्छे से तैयार कर लीजिए कोटेशन। कोटेशन मतलब कोई अच्छी सी लाइन, ठीक, उससे रिलेट। अब जैसे पहला निबंध है हमारे लिए, देखिए क्लास 10 तो हिंदी के लिए, 12th वाले भी के लिए भी है, कि पहला निबंध मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा श्री रामचरितमानस। अगर आपका कोई फेवरेट बुक है, कोई फेवरेट पुस्तक है, तो उसके लिए आप जो पुस्तक आपका फेवरेबल हो उसे आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे हमने लिख दिया मेरी प्रिय पुस्तक करके आ सकता है श्री रामचरितमानस। अगर ये पूछा जाता है मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस, तो रामचरितमानस के ऊपर ही आपको निबंध लिखना है। अगर ये पूछा जाता है कि मेरी प्रिय पुस्तक, तो आपको अपनी पुस्तक के बारे में लिखना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे निबंध से। तो मेरी पुस्तक में हम देखिए रूपरेखा तैयार करना। देखिए, आपका जो निबंध आता है, यानी निबंध में क्या होता है कि पार्ट बाय मतलब जो नंबर होते हैं, जैसे 6 नंबर का 6 नंबर डिवाइड होके आते हैं, यानी 6 नंबर में 2 नंबर अलग डिवाइड हो जाएगा, अलग माइनस हो जाएगा रूपरेखा का। अगर 6 नंबर का निबंध है तो आपको निबंध के 4 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे आपके रूपरेखा के। ठीक, तो इस प्रकार आपका जो नंबर है वो कट जाता है, यानी रूपरेखा में 2 नंबर माइनस हो जाता है। तो आप लोगों को रूपरेखा तैयार करनी है। अगर आप लोगों का रूपरेखा तैयार, देखिए निबंध कोई तैयार नहीं करता, निबंध कोई याद नहीं कर पाता। ठीक, निबंध तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप रूपरेखा तैयार कीजिए, यानी एक रूपरेखा तैयार कीजिए। और रूपरेखा के तैयार करने के लिए बेस्ट है कि यहाँ जो हम लिख रहे हैं इनको तैयार कर लीजिए, या फिर कोई बुक हो उससे तैयार कर लीजिए। ठीक, तो उसके लिए देखिए रूपरेखा में क्या है, यानी आउटलाइन, इंग्लिश में इसे कहते हैं आउटलाइन, इंग्लिश में आउटलाइन। अगर इसे लिख रहे हैं तो आउटलाइन बनाइए, अगर हिंदी है तो रूपरेखा बनाइए। नंबर 1 रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, जो उस निबंध में मतलब जिस टॉपिक से रिलेट आपका निबंध है, उस निबंध की बेसिक की मेरी पुस्तक कौन सी है, क्या उससे मतलब क्या मतलब कौन कौन सी हमारी पुस्तक है, उसका नाम क्या, उसके लेखक कौन है, ये सब हमको प्रस्तावना के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं श्री रामचरितमानस का परिचय, यानी रामचरितमानस के बारे में बताएगा ना मेरी पुस्तक रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का परिचय देना, रामचरितमानस क्या है, ठीक, किसने लिखा इसको, किसकी बात की गई है, क्या क्या किसने कांड है, सब इसके बारे में लिखना है। तो रामचरितमानस में नैतिकता और सदाचार, नैतिकता मतलब और सदाचार। ठीक, तो रामचरितमानस के अंतर्गत कौन सी नैतिकता, यानी
ठीक, और सदाचार हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लोक कल्याण की भावना, यानी लोगों के कल्याण की भावना की बात करेंगे। इसमें आप बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेन आपकी हेडिंगें होनी चाहिए। अगर आपकी हेडिंग बेहद दमदार हैं तो अंदर क्या लिखा कोई नहीं पढ़ता। ठीक, अंदर से नहीं मतलब अंदर आप इसके अंदर लिखिए कि सिर्फ 4-5 लाइन आप बना के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कल्याण की भावना, यानी और जो रामचरितमानस है लोगों के कल्याण की भावना की, उसमें बताया गया भगवान राम के बारे में लिखिए, सब चीज लिख दीजिए बना के, इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए मानव जीवन में आदर्शों की प्रस्तुत रामचरितमानस में किन किन आदर्शों की प्रस्तुत हुए हैं। ठीक, तो उन आदर्शों की प्रस्तुत जैसे आप लिख सकते हो। ठीक, सबके बारे में लिख सकते हो, भगवान राम के बारे में लिख सकते हो, लक्ष्मण, सीता, भरत, ठीक, सबके बारे में इसमें पूरे रामचरितमानस के बारे में लिखना। जो आपको पूरी रामायण आती हो पूरी रामायण लिख डालो इसमें। ठीक, जितनी भी पूरी कथा आपको रामायण रामचरितमानस के बारे में पता है सब इसी के अंतर्गत लिखना है। ठीक, लेकिन हेडिंग यही रहनी चाहिए, हेडिंग अलग नहीं होनी चाहिए। इसी हेडिंग के अंतर्गत आपको रामचरितमानस के बारे में जो कुछ भी पता है सब आप इसी में लिख दीजिए। राम राज परिकल्पना के अंतर्गत, यानी राम भगवान श्री राम को जब राज परिकल्पना उसी राज इसमें भी लिखी है कुछ। उसको नीति एवं भक्ति भाव, एक हेडिंग महाकाव्य श्रेष्ठतम। जो रामचरितमानस है ये महाकाव्य, सब जितने भी महाकाव्य उनमें सभी सबसे श्रेष्ठ क्यों है इसके बारे में बताया गया उपसंहार। उसके बाद अपने उपसंहार में उससे रिलेट आपने जो निबंध लिखा है कि ये जो रामचरितमानस है सभी महाकाव्य में श्रेष्ठतम है, उसके बाद बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़ा बार इधर देख लीजिएगा। लाइनें आपकी चेंज नहीं होनी चाहिए, लाइन जो होनी चाहिए, जो हेडिंगें होनी चाहिए यही होनी चाहिए, हेडिंग नहीं बदलनी चाहिए। और ये कम से कम आपको करना 4 पेज। ठीक, आपको निबंध यानी निबंध जो लिखना है कितने पेज लिखना है, 4 पेज लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना। उसके बाद करते हैं अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। अब देखिए ये निबंध लिखने का प्रारूप था, कैसे रूपरेखा हम बनाएंगे। पहले रूपरेखा बनाएंगे, प्रस्तावना एक हिस्सा बनाएंगे, उसके अंतर्गत लिखेंगे 4-5 लाइन। फिर रामचरितमानस का परिचय, रामचरितमानस में नैतिकता सदाचार, लोक कल्याण की भावना, ये हेडिंग बना करके उसमें लिखना है। ठीक, उसके पहला निबंध का हमने प्रारूप बताया, इस तरह रूपरेखा बना के लिखना। दूसरे निबंध अब देखिए इसमें बताएंगे नहीं, अगर समय बचेगा तो अगली वाली वीडियो जो इसके बाद सेशन लेंगे उसमें हम सभी के रूपरेखा आपको भेज देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, रूपरेखा के हम स्क्रीनशॉट लगा करके वीडियो में हम आपको दिखा देंगे, सब रूपरेखा तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक, तो अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण, प्रदूषण समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण। ठीक, देखिए निबंध, देखिए 10 निबंध हम महत्वपूर्ण निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लेके आए, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा निबंध। आप मतलब आपके निबंध ऑप्शन करके आते 5-6 निबंध आते हैं और 5-6 में से एक लिखना है। ठीक, तो 5-10 निबंध लेकर यही 10 में से तैयार कर लिया आप रूपरेखा, कोई दिक्कत कोई समस्या होने वाली नहीं है, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। देखिए सबसे दूसरे नंबर पर है निबंध अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। भ्रष्टाचार यानी, ठीक, भ्रष्टाचार के बारे में, यानी जो भ्रष्ट यानी वही रुपया पैसा वाला मामला। ठीक, ठीक, तो ये अनियंत्रित भ्रष्टाचार के कारण क्या है, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और किसके निवारण क्या है, क्यों भ्रष्टाचार, कैसे इसको मिटाया जा सकता है। तो इस भ्रष्टाचार के बारे में लिखना है, ये तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब भ्रष्टाचार आपके जीवन में, आपके जीवन हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, निबंध में कोई निबंध का मतलब होता है इसको कोई बंधन नहीं, जितना आपको इसके बारे में आ रहा लिखो, बना के लिखो। ठीक, ये नहीं कि रट के जाओ, रटना इसमें बिल्कुल नहीं।